न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार, मैं विपिन कुमार और आज मैं ऐसे ही एक संस्था की संघर्ष की कहानी दिखाने जा रहा हूँ आपको। आदर्श तरुण फाउंडेशन संस्था है जो 16 वर्षों से लगातार अपनी सेवा दे रही है और यह इस संस्था ने हजारों बच्चों के जीवन को संवारा है। हजारों बच्चे, हजारों स्टूडेंट यहाँ से सफलता पाई है। और आज मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा बच्चों स्टूडेंट को दिखाए। आप थोड़ा दिखाइए जरा सारे स्टूडेंट को कि किस हालात में, किस स्थिति में यहाँ पे ये पढ़ाई कर रहे हैं इतनी गर्मी में। और इतनी गर्मी के बावजूद भी नीचे बैठ के और इतने नीचे बैठ के भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे ये मतलब निकाला जा सकता है कि यहाँ कितने अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है लोगों को, कितने अच्छा गाइडलाइंस मिल रहा है, कितनी अच्छी तैयारी कराई जाती है। और ये संस्था जरा इन्हें लड़कियों को दिखाइए, लड़कियों के लिए तो ये मिसाल है संस्था, क्योंकि इस इलाका में ऐसा कोई संस्था नहीं है जो लड़कियों को निःशुल्क मार्गदर्शन दे, निःशुल्क शिक्षा दे। और यहाँ इस संस्था से जितने लड़के सफल हुए हैं उससे ज़्यादा लड़कियां भी सफलता पाई है। बहुत सारे लड़कियों ने सफलता अर्जित की है इस संस्था से, तो लड़कियों के लिए तो वरदान है। और मैं कुछ लड़कों से और लड़कियों से पूछना चाहता हूं कि आप यहाँ क्यों और कैसे आते हैं। आप अपना नाम बताइए। सुरेंद्र कुमार, कहाँ से आते हैं? समस्तीपुर जिला और कल्याणी की है। यहाँ क्यों आते हैं इतना दूर यहाँ से? यहाँ नौकरी के लिए आते हैं, जो हम यहाँ नौकरियों की तैयारी होती है। और अमर सर का मैं सादर प्रणाम करता हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको शिक्षा प्रदान करते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आते हैं? हम राजापाकड़ प्रखंड से, और राजापाकड़ प्रखंड से रामपुर रत्नाकर पंचायत है, वहीं मानसिंहपुर ग्राम है, वहीं इतना पर। दूर से इतना तकलीफ उठा के यहाँ क्यों आते हैं? इतना मुश्किल में यहाँ क्यों पढ़ने आते हैं? यहाँ की व्यवस्था क्या है? यहाँ के कैसे यहाँ की मार्गदर्शन दिया जाता है? यहाँ मार्गदर्शन कुछ एक मार्गदर्शन यह तरीका से दिया जाता है कि आप पढ़े तो क्या है, किस जगह पर आप जा सकते हैं, वो सोच के पढ़ाते हैं। चलिए कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। तो आप सुनिए कि यह संस्था एक माहौल के साथ साथ एक जुनून, एक जोश भर देता है यहाँ के विद्यार्थियों में। और उस जुनून और जोश के साथ तैयारी करके विद्यार्थी यहाँ से सफल होते हैं। चलिए आप बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ से आते हैं? टीचर से। चेचर से। जी। कोई फी भी लगता है यहाँ? फी नहीं लगता है। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आते हैं? डभैच। डभई से? इतना हाँ। दूर से? हाँ, कैसे सुना इस संस्था के बारे में? कौन बताया कि आपको कि यहाँ पे तैयारी कराई जाती है? भैया लोग आते थे, सफल हुए, वही बताएं। सफल हुए? हाँ। कोई फी भी लगता है यहाँ पे? नहीं, मतलब हम लोग फी के लिए सक्षम नहीं है सर। फी मतलब फ्री में पढ़ाते, भैया लोग सफल हुए, बोले तो आए। चलिए कुछ आप और कुछ लड़कियों से बात करते हैं और आपको सुनाते हैं ये लड़कियों इतना दूर दूर से आके इस संस्था में। अब आप बताइए, आपका नाम क्या है? रचना भारती, कहाँ से आते हैं? मिर्जानगर महुआ। महुआ से आते हैं। जी, किस चीज़ का तैयारी करने आते हैं? बीपीएससी टीचर। बीपीएससी टीचर। आप बताइए कहाँ से आते हैं? हम लक्ष्मणपुर से आते हैं। लक्ष्मणपुर से आते हैं। जी, किस चीज़ का तैयारी करते हम हैं? सीटेट का तैयार करते हैं। सीटेट की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे सीटेट, बीएड, जनरल कंपटीशन के साथ साथ सभी चीज़ की तैयारी कराई जाती हैं। और चलिए आप बोलिए, कहाँ से आते हैं? बसंतपुर। बसंतपुर के ही हैं। आप बोलिए। बसंतपुर से ही है। बसंतपुर के ही हैं। तो लोकल लड़कियों के साथ साथ बहुत दूर दूर के लड़कियाँ लोग भी यहाँ पे आते हैं पढ़ने और सभी चीज़ों की तैयारी कराई जाती है। आप बोलिए, कहाँ से हैं? दयालपुर। दयालपुर। जी, इतना दूर से कैसे आते हैं? बाइक से आते हैं। बाइक से आते हैं। जी, आप बताइए कहाँ से? गुरु चौक से आते हैं। गुरु चौक से। गुरु चौक से। कैसे? किसी ने कहा कि अपना मन से? किसी ने बोला। अच्छा, आप बोलिए, आपका नाम क्या है और कहाँ से आते हैं आप? जी, मेरा नाम सुष्मिता कुमार है। मैं मुर्तुजापुर से आती हूँ। किस चीज़ का तैयारी करने आते हैं? बीपीएससी का। बीपीएससी का। कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ाई, मार्गदर्शन? बहुत ही अच्छा है। यहाँ मोटिवेशन बहुत अच्छा देते हैं ताकि पढ़ने में जुनून बढ़ता है। और यहाँ पे अभी बढ़ते महंगाई में कोई कुछ देता नहीं है फ्री में, और सर यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। तो आपने सुना कि यहाँ पे एक मोटिवेशन मिलता है। ये मिसाल है इसलिए लड़कियों के लिए कि यहाँ से मोटिवेट होके जाते हैं। चलिए इसके संचालक कह लीजिए, डायरेक्टर कह लीजिए, संस्थापक कह लीजिए, व्यवस्थापक कह लीजिए, मैनेजर कह लीजिए, जो भी है, अमर सर, उनसे बात करते हैं कि ये कैसे संभव किए, कितने वर्षों से चला रहे हैं और ये संभव कैसे हुआ। सबसे पहले धन्यवाद विपिन भाई।
जी, आपने आया और इस तरह के हमारे लड़कों से भी बात की और हमसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि पिछले 16 सालों से लगभग 2008 से मैं इस संस्थान को चला रहा हूं, जो वीकली 2 दिन चलाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। ज़रूरत पड़ने पर आगे पीछे भी करते रहता हूं, ज़्यादा दिन भी क्लास चलते हैं। तो बस 8-10 लड़कों से इसकी शुरुआत किए थे। उसके बाद उत्तरोत्तर यह बात आसपास फैलती चली गई और लोग आते चले गए। उसके अनुसार हमारे आसपास के लोग, हमारे ग्रामीण और सफल छात्रों के सहयोग से ये व्यवस्था बहाल होते चला गया और आज उसको कंटिन्यू करता हूँ। कोविड से पहले हम 10 ब्लॉक में इस ब्रांच को खोले थे, लेकिन कोविड के बाद सभी ब्रांच ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन पुनः हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि चालू कर दें। आप एक टीचर हैं, टीचर होते हुए इसको कैसे मैनेज करते हैं? तो जनरली संडे के दिन मेरा रोल रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय संडे, और संडे को तो स्कूल बंद होते हैं। बगल में स्कूल है, पठन पाठन का काम और लोगों का सहयोग मिल रहा है कि आप निश्चित रूप से, और ज़्यादातर हमारे सफल छात्र जो यहाँ से हैं, जो आसपास शिक्षक बन गए हैं या किसी और रेलवे में हैं, अभी राज क्लास ले रहे थे वो रेलवे में हैं, मिथुन हैं, तो पति पत्नी हैं, यहीं पे शिक्षक है। बहुत सारे ऐसे लड़के सफल हैं जो अब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आते हैं। मैं फ़ोन नहीं करता हूँ कि आपको आना है, लेकिन हर रोज़ 8-10 टीचर यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन 2-3 टीचर ही पढ़ा पाते हैं। तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और इसी तरह से मांग छांग के हम लोग काम चला रहे हैं। कभी कभी साथी मिल गए, कभी कोई मिल गए, लेकिन मैं अस्थायी रूप से अंगद की तरह यहाँ पाँव जमाए बैठा हूँ। जी, थैंक यू सर, आपके अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो मैं आपने देखा कि कैसे इस तरह से ये संस्था को चला रहे हैं, और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। हम सब मिलकर एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। आदर्श तरुण फाउंडेशन ने हॉस्टल की भी फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। जो बच्चे बाहर रह के हॉस्टल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो दूर दराज के बच्चे आते हैं, उनको यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी भी दी गई है। तो आपको मैं ये आदर्श तरुण फाउंडेशन की तरफ से अवेलेबल हॉस्टल को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आदर्श तरुण फाउंडेशन का हॉस्टल है, जिसमें दूर दूर के बच्चे आते हैं और यहाँ रह के पढ़ाई कर रहे हैं। और आसपास में बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। हॉस्टल के आसपास चारों तरफ हरियाली खेत है। बच्चों ये आपके सब्जी भी उगा लेते हैं और खेती भी कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं और ट्यूशन भी पढ़ा लेते हैं। बहुत बड़ी बात है कि ट्यूशन पढ़ाने का अर्निंग का भी सोर्सेज है, ये यहाँ रह के बच्चे करते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट इस हॉस्टल में रखा जाता है उन बच्चों को जो पढ़ने के इच्छुक है, जो दूर के हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ जीवन में करना चाहते हैं। तो आपको मैं ये हॉस्टल दिखा रहा हूँ और यहाँ के अब हॉस्टल के बच्चे से भी बात करते हैं कि आप आइए, आप कहाँ से हैं? सर, महनार मुरवतपुर से। इस हॉस्टल में क्यों रहते हैं आप, और एक इस हॉस्टल की क्या खासियत? सर, हॉस्टल की खासियत ये है कि ये शांत वातावरण में हॉस्टल अवेलेबल है। वैसे तो आपको पटना में भी हॉस्टल है, बहुत सारे जगह हॉस्टल होते हैं, लेकिन यहाँ की खासियत ये है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में ये बहुत अच्छे वातावरण में हॉस्टल अवेलेबल है। अक्सर बच्चों के साथ समस्याएं होती है कि उनको लॉजिंग चाहिए, फूडिंग चाहिए। यहाँ सबसे खास बात है कि यहाँ आपको लॉजिंग भी मिल रही है और फूडिंग के समस्या में भी आपका बहुत सारे इश्यूज को ख़त्म कर दिया जा रहा है। जैसे कि पास में देखिएगा तो बगीचा वगैरह लगा हुआ है, उस पर सब्जी वगैरह का उत्पादन हो जाता है, तो उससे बच्चे लोग को सब्जी अवेलेबल हो जाती है, बच जाती है। सिर्फ राशन पानी में थोड़ा सा चावल का, दाल का, तो ये घर से आ जाता है, या बच्चा अपना पड़ोस में जाकर के ट्यूशन वगैरह करा लेते हैं और उससे अपना अवेलेबल कर लेते हैं। ये सब और बच्चे से बात करते हैं और सारे स्टूडेंट आप हैं, भी इसी हॉस्टल उनसे में भी रहते बात हैं? करते हैं। कहाँ से हैं आप? जी हम उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से यहाँ कैसे आ गए? जी हमारे भैया थे ना, यहाँ पे पहले आए थे। यहाँ से कोई एक लड़के नौकरी ले गए थे, फिर वहाँ से बताया कि ऐसे ऐसे व्यवस्था है वहाँ पे, तो भैया आए पहले, भैया जॉब लेके गए, उसके बाद हम आए, कहें कि जाओ बढ़िया व्यवस्था है वहाँ पे, फ्री संस्था है, आराम से रह सकते हैं। अच्छा, आपके भैया भी इसी संस्था से पढ़ के जॉब किए हैं? जी हाँ। और लड़का से बात करते हैं इस हॉस्टल के। आइए, मैं इस हॉस्टल के रूम के अंदर भी का भी दृश्य आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे कैसे रहते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं। इस हॉस्टल की सारी व्यवस्थाएं मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हाँ हाँ सर, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। आप किस चीज़ की तैयारी करने के लिए यहाँ आए हैं? सर रेलवे की तैयारी करने के लिए सर। मुजफ्फरपुर से यहाँ कैसे?
सर कुछ रिलेटिव के थ्रू हमको पता चला था कि यहाँ पे कुछ ऐसे है, हॉस्टल है, रहने के लिए है हॉस्टल। फी भी लगता है, पैसा भी देना पड़ता है हॉस्टल का? नहीं, पैसा वगैरह नहीं देना पड़ता है सर। और क्या खासियत है इस हॉस्टल का? और खासियत यहाँ पे सब कुछ सुख सुविधा फ्री में मिलता है सर, और बिजली बिल वगैरह भी नहीं देना पड़ता है सर। और कुछ ज़मीन वगैरह है, उसमें से लोग सब्जी वगैरह भी उगा लेते हैं सर, और यही है सर। जी धन्यवाद। अब मैं डायरेक्टर अमर सर से भी बात कर लेता हूँ कि आप इस हॉस्टल का क्या क्राइटेरिया, आप और कुछ लड़के हैं और एक लड़का से बात देख लीजिए कि किस यहाँ के हॉस्टल में लड़का कैसे पढ़ रहे हैं। दिखाइए, पूरा दिखाइए किस तरह से ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बोर्ड भी दिखाइए। चलिए हॉस्टल के डायरेक्टर सर से बात करते हैं कि क्या कैटेगरिया रखे हैं, कि किस तरह के बच्चों को यहाँ पे रखते हैं आप, क्या और क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? जैसा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उन्होंने यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि सर हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन घर पर माहौल नहीं बन पा रहा है, परिवार है, झुग्गी झोपड़ी है और बड़ा कसावट वाला घर होता है, तो मैं डेली हिंसात्मक घटनाएं या कहीं ना कहीं विवाद होता है जिसके वजह से कंसंट्रेशन भंग होता है। और पढ़ाई हमारा तो प्राचीन काल से ही रहा है, हमारी संस्कृति में ही रहा है कि राजा महाराजा के बेटे भी जाके वन में या तपस्या करके एक अपने युवा अवस्था को उन्होंने संवारा है। तो उसी से उन लोगों की बातों सुन के और हमारे जो प्राचीन जो काल का जो व्यवस्था था उसको सुन के हम लोगों ने एक प्लान बनाया, और हमारे कुछ जो सहयोगी साथी थे उन लोगों ने भी बनाया। और वह दिन था 11 तारीख 11वां महीना 2011। भाई इस दिन को क्यों नहीं एक शुभ घड़ी में कन्वर्ट किया जाए, और सब लोगों ने मिलकर एक झोपड़ी नुमा हॉस्टल बनाया गया, गांव से बांस काट के, खर मांग के, इकड़ी काट के। और उसमें जब बच्चे सफल हुए तो फिर उन्हीं लोगों ने और अपने हमारे ग्रामीणों ने और आसपास के लोगों ने, सारे लोगों ने मिलके और एक आज झोपड़ी से छत नुमा बिल्डिंग बनाया गया, और इनमें बच्चे आराम से रहते हैं और मेहनत करते हैं और सफल होकर 3-4 बच्चे तो हर सालाना इस हॉस्टल से जाते ही हैं। धन्यवाद सर।